औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, आज एक हम बहुत अहम केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं। लेटेस्ट ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिविल पिटीशन नंबर 946/2022 सैयद गजनफर अली शाह वर्सेस हसन बुखारी एंड अदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब और मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन कराम, इसमें रिस्पोंडेंट्स हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 135 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सीकिंग पार्टीशनिंग ऑफ सर्टन लैंड। जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने 135 सेक्शन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत एप्लीकेशन दी कि ज़मीन को पार्टीशन कर दी जाए, ज़मीन की तकसीम कर दी जाए, अराजी को तकसीम कर दिया जाए। द एप्लीकेशन वाज ऑब्जेक्टेड बाय द पिटिशनर्स। जो पिटिशनर्स थे उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन किया कि ये नहीं होनी चाहिए। मैटर जो है वो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास गया, क्योंकि ये ज़रूरी ज़मीन का मामला था। हु डिस्पोज ऑफ द सेम बाय कॉन्सेंट, उन्होंने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया कॉन्सेंट के साथ, फ्री कैन की मर्जी के साथ। ताहम पिटिशनर जेल द कॉन्सेंट ऑर्डर बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट। उसने हाई कोर्ट में फिर रिट कर दी पिटिशनर्स ने। तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया और साथ जुर्माना भी 50,000 रुपया कर दिया। अब यहां पर इशू ये था कि क्या वेदर ओनली पोजेशन इज अ वैलिड ग्राउंड टू अपोज पार्टीशन प्रोसीडिंग। क्या पोजेशन जो है वो एक वैलिड ग्राउंड है पार्टीशन को, कार्रवाई को रोकने के लिए कि जी क्योंकि इस जमीन इस जगह पर हमारा कब्जा है तो हम इसको पार्टीशन नहीं होने देंगे, यानी जहां हमारा कब्जा है उसको हम तकसीम नहीं होने देंगे। नाज़रीन करम, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि वो इंक्वायर्ड फ्रॉम द लर्नर काउंसिल व्हाई पार्टीशन इज बीइंग ऑब्जेक्टेड टू एंड ही स्टेटेड दैट द पिटिशनर्स आर इन पोजेशन ऑफ लैंड। उन्होंने कहा जी हमने वकील साहब से पूछा कि क्यों इसकी मुखालफत की जा रही है, इस पार्टीशन की तकसीम की। उसने कहा जी क्योंकि पिटिशनर जो हैं वो ज़मीन पर काबज़ हैं और इस तरह उनका जो हक है उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। दिस इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड टू अपोज पार्टीशन। ये वैलिड नहीं है ग्राउंड पार्टीशन को अपोज करने के लिए। Mere possession of the land and adverse effect upon the rights of petitioner is not a valid ground for opposing partition. ये नहीं आप कह सकते जी हमारा क्योंकि हमारे जो कब्जे में जगह है वो हम उसकी पार्टीशन नहीं होने देंगे, ऐसा कतई नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे करार दिया है। नाज़रीन इकराम, Learned Counsel state that the respondents, who are 112 in number, had submitted an application under section 130। यानी कि 100 तकरीबन जो हैं ये 12 लोगों ने दरखास्त दी कि वो सेक्शन 135 लैंड पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 यानी 67 के तहत अपनी ज़मीन की तकसीम चाहते हैं, अपने अपने हिस्से की तकसीम चाहते हैं। इकट्ठी ज़मीन होती है देहातों में, ये एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है। एप्लीकेशन को पिटिशनर्स ने ऑब्जेक्ट किया और उसके खिलाफ बोले, जो कि सिर्फ 2 है जिनका कब्जा था ज़मीन पर। द मैटर इवेंचुअली कम अप बिफोर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आ गया। हु डिस्पोज ऑफ द सेम बाय कॉन्सेंट। उसने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया कॉन्सेंट के साथ, दोनों की मर्जी। लेकिन पिटिशनर हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ये आप क्यों आए हैं इधर। उन्होंने रिट पिटिशन डिसमिस कर दी और साथ जुर्माना किया और 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया और कहा कि ये 50,000 रुपया जो है ये 30 दिन के अंदर अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हाई कोर्ट को जमा करवाया जाए, वरना ये इनसे वसूल किए जाएंगे। अवाम अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी हमने पूछा कि क्या जो इनको जुर्माना किया गया था 50,000 रुपये इन्होंने जमा करवाया है, तो पता चला जी नहीं, कोई नहीं करवाया। ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी 21 दिसंबर 2021 की, अब 2023 आ गया,
اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا اور جرمانہ جمع نہیں کرایا. اب we inquired from the learned counsel by why partition is being objected to, and he stated that the petitioners are in possession of land and their rights will be adversely affected. This is not a valid ground to oppose partition. Moreover, the petitioner had challenged a consent order which was upheld by the High Court. The respondents had submitted a simple application for partition which were entitled under the law. جو انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی رسپونڈنٹس نے وہ بالکل ٹھیک تھی پارٹیشن کے لیے، تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. بٹ فار نو discernible reason has been resisted by the petitioner. پٹیشنر نے اس کو خام خواہ بغیر کسی وجہ کے اس کی مخالفت کی. This has resulted unnecessary litigation and wastage of time. 14 سال لگ گئے اسی litigation میں. The petitioner must be influential and do not want to less fortunate overwhelming majority to obtain their rights pursuant to the partition. جو پٹیشنرز ہیں باثر ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ زمین کا بٹوارا ہو، تقسیم ہو. Revenue authorities have not still attended to the respondent's application and have disregarded the order of the member board. Board of Revenue نے تقسیم کا حکم دیا لیکن ریونیو اتھارٹی تحصیلدار پٹواری نے ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ باثر لوگ ہیں اور ان کا ریونیو آفیسرز کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے. انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی کہ ممبر بورڈ آف ریونیو کے فیصلے پر عمل درآمد کروا کے اس کو تقسیم کرواتے اور جو جرمانہ ہوا تھا وہ بھی خزانے میں جمع کرواتے. سپریم کورٹ کہتی ہے جی نو illegality has been pointed out in impugned order to justify the grant of leave which is accordingly declined with cost in the sum of 1 million rupees. 50,000 روپے اس نے جرمانہ کیا تھا، 10 لاکھ انہوں نے جرمانہ کر دیا سپریم کورٹ نے. ایک باثر آدمی زمین کی تقسیم نہیں ہونے دے رہا اور کیس کو اس نے لٹکایا ہوا ہے، تو 10 لاکھ روپے ہم جرمانہ اس کو کرتے ہیں. یہ 10 لاکھ روپے 30 دن کے اندر اندر جمع کروائے جائیں اور وہ پیسے جو ہے وہ لے کر تمام جنہوں نے 114 لوگوں نے کیس کیا ان میں برابر تقسیم کر دیے جائیں. Copy of this order be sent to the senior member board of revenue government of Punjab and to senior most revenue officer of the concerned district who shall proceed as directed. حاضرین کرام دیکھ لیں کہ سمپل زمین کو تقسیم کروانا تھا، کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا. 14 سال لگ گئے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.